एवरीवन। तो रिसेंटली जो जीएसटी की 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उस काउंसिल मीटिंग जो है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे फेवरेबल और मेजर चेंजेस जो है वो जीएसटी में किए गए हैं। और जो मेजर चेंजेस गवर्नमेंट के द्वारा मीटिंग में अनाउंस किए गए थे, उनके संबंध में अब नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। अब ये जो आईटीसी होती है वो जितनी टैक्स पेयर जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपके जीएसटी में आईटीसी लेने के संबंध में जो टाइम लिमिट है और जो रेस्ट्रिक्शन है वो गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का कॉन्ट्रावेंशन करके अगर कोई आईटीसी क्लेम करता है तो वो आईटीसी जो है उसकी डिसअलाउड हो जाएगी और उस केस में असेसी जो है उसको टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो अब इस आईटीसी के संबंध में गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 22/2024। और ये नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को इशू की गई है। अब इस नोटिफिकेशन जो है उसमें गवर्नमेंट ने ये बताया है कि यदि आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का कॉन्ट्रावेंशन करके अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के जीएसटीआर 3B में अगर कोई इनपुट है जो कि क्लेम कर ली है 30 नवंबर 2021 तक, तो उस केस में आपके जो भी डिमांड के नोटिस आपको इशू किए गए हैं सेक्शन 73, 74 में या फिर आपके सेक्शन 107 और 108 में, तो वो डिमांड जो है वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो माफ़ कर देगी। तो यदि आपके पास भी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई डिमांड का नोटिस आया है तो ये नोटिस जो है वो आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसकी क्या टाइम लिमिट है, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारा हम एक चार्ट के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आपका जीएसटी में जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है वो आपके बात करता है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आप अपनी आईटीसी जो है वो कितने टाइम तक अपने रिटर्न जो है उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो नो रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक क्रेडिट फॉर एनी इनवॉइस और डेबिट नोट इशू अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आफ्टर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न फॉर नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न फॉर दैट ईयर। अब मान लो यहाँ पे मान लो मिस्टर राम है। अब मिस्टर राम जो है वो क्या करता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में उसकी कोई आईटीसी है 50,000 रुपए की, वो लेना भूल जाता है। तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है, तो वो क्या कर सकता है कि ये 50,000 रुपए की जो आईटीसी है वो 30 नवंबर 2024 तक अपने रिटर्न जो है उसमें क्लेम कर सकता है। लेकिन यदि वो 30 नवंबर 2024 के बाद अगर कोई जीएसटीआर 3B फाइल करता है और उसमें अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कोई इनपुट है जो कि वो क्लेम करता है, तो वो इनपुट जो है वो मिस्टर राम जो है उसको अलाउड नहीं होगी। तो रिसेंटली गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 22/2024। और ये नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को इशू की गई है। अब ये नोटिफिकेशन जो है वो आपकी आईटीसी की जो क्रेडिट है उसको लेके इशू की है। अब इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ये बताया है कि मान लो अगर कोई असेसी है जिसको फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 से रिलेटेड कोई भी डिमांड का नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो है उसका कॉन्ट्रावेंशन करने की वजह से, यानी कि उसने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो टाइम लिमिट दी गई है उसके बाद अगर उसने अपनी आईटीसी है जो कि रिटर्न में क्लेम की है, तो उसके संबंध में डिपार्टमेंट के द्वारा जो डिमांड के नोटिस इशू किए गए हैं वो डिमांड जो है वो आपकी अब नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 जो है उसके अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। अब मान लो अगर कोई असेसी है जिसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20-21 जो है उसमें कोई आईटीसी क्लेम की जाती है और उसके संबंध में अगर डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा सेक्शन 73 या 74 में या फिर सेक्शन 107 और 108 में कोई डिमांड का ऑर्डर है जो कि इशू किया गया है, तो वो डिमांड का ऑर्डर जो है वो आपका कैसे रेक्टिफाई होगा। तो यदि आपको सेक्शन 73 या 74 में कोई नोटिस इशू किया गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म जीएसटी DRC 08 जो है वो सबमिट करना है। लेकिन यदि आपको सेक्शन 107 या 108 में कोई डिमांड का ऑर्डर है जो कि इशू किया गया है तो वो आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, फॉर्म GST APL 04 के थ्रू। अब जो एसएससी को डिमांड का ऑर्डर इशू किया गया है वो ऑर्डर जो है वो आप एक टाइम लिमिट जो है उसके अंदर अगर रेक्टिफाई करते हैं तो ही आप इस स्कीम जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब जिस दिन से ये नोटिफिकेशन इशू की गई है आपको उसके 6 मंथ्स जो है उसमें ही आप इस ऑर्डर जो है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा 8 अक्टूबर को इशू की गई है। तो 8 अक्टूबर से 6 महीने अगर आप काउंट करते हैं तो आपका होता है 7 अप्रैल 2025, यानी कि आप इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो 7 अप्रैल 2025 तक ही ले सकते हैं। यदि उसके बाद अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहें तो ये स्कीम जो है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है।
साथ ही इस स्कीम जो है उसकी कुछ कंडीशन भी है कि ये बेनिफिट जो है वो आप तभी ले सकते हैं जब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई भी अपील जो है वो अभी फाइल नहीं हुई है। यानी कि अगर ऑलरेडी आपकी अपील फाइल्ड है तो उस केस में आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको एमनेस्टी स्कीम जो है उसका बेनिफिट लेना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। यदि आपने अपील है जो कि ऑलरेडी फाइल कर ली है तो आप क्या कर सकते हैं, उस अपील जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं और विड्रॉ करने के बाद आप इस स्कीम जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी जो ये अपील है उसको विड्रॉ नहीं करेंगे यानी कि वापस नहीं लेंगे तो फिर आप इस स्कीम जो है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो एक चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि अपील विड्रॉ करने से पहले आपको सारे अपने रिकॉर्ड्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है या जो भी रिटर्न है उसको एक बार जरूर चेक करना है और विड्रॉल करने से पहले आपको एक प्रोफेशनल जो है उसकी जरूर हेल्प लेनी है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि ये जो अपील है वो आपके फेवर में जा सकती है तो फिर आप क्या करें, उसके डिसीजन आने तक का वेट करें। और यदि आपको लग रहा है कि ये अपील जो है वो आपके फेवर में नहीं जाने वाली है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, इस अपील को विड्रॉ कर सकते हैं और इस एमनेस्टी स्कीम जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपने अपील फाइल नहीं करी है तो इस केस में तो आप इसका बेनिफिट ले ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर देते हैं तो फिर आप इस स्कीम जो है उसका बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल है। तो फर्स्ट तो ये है कि आपके जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 20-21 तक के जो रिटर्न है वो आपने 30 नवंबर 2021 से पहले फाइल कर दिए हैं और उसमें आपने आईटीसी जो है वो क्लेम कर ली है। दूसरा, आपका जो ऑर्डर इशू किया गया है उसके अगेंस्ट में कोई भी अपील जो है वो फाइल नहीं की गई है। और तीसरा, आपने रेक्टिफिकेशन की जो एप्लीकेशन है वो 7 अप्रैल 2025 से पहले फाइल कर दी है। तो यदि आप ये तीनों कंडीशन है जो कि सेटिस्फाइड कर देते हैं तो फिर मान लो यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 से रिलेटेड अगर आईटीसी के संबंध में कोई भी डिमांड का नोटिस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है कि आपको ये आईटीसी की क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने जो रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस स्कीम जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन इशू की गई है, इस नोटिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो आप कब ले सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसका मैं एक बार आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये नोटिफिकेशन जो इशू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का यदि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है और उसके संबंध में अगर आपको कोई नोटिस है जो कि इशू हुआ है 73 या 74 में या फिर आपको 107 या 108 में, तो ही आप इस नोटिफिकेशन जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके संबंध में गवर्नमेंट ने 2 नए सेक्शन है जो कि इंसर्ट किए हैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 6, और इसमें अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब आपको अपनी जो डिमांड है उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक एप्लीकेशन है जो कि सबमिट करनी है और ये एप्लीकेशन जो है वो आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके सबमिट करनी है। तो जैसे ही जीएसटी पोर्टल पर इसके फॉर्म एक्टिव हो जाएंगे तो वहां जाके आप अपनी डिटेल फिल करके फॉर्म जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। और इसका परफॉर्मा जो है वो आपको एनेक्सर ए में दे रखा है कि आपको क्या क्या डिटेल है जो कि इसमें सबमिट करनी है। देन आपका जो ये ऑर्डर है वो रेक्टिफाई किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जिसके द्वारा आपको ये ऑर्डर जो है वो इशू किया गया है। और ये ऑर्डर जो है वो कब तक रेक्टिफाई किया जाएगा, तो जब आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट की जाती है उस एप्लीकेशन सबमिट करने के 3 महीने में प्रॉपर ऑफिसर जो है उसके द्वारा ये ऑर्डर जो है वो रेक्टिफाई किया जाएगा। तो अब आपको जो ये ऑर्डर इशू किया गया है उसके संबंध में आपको कौन सा फॉर्म है जो कि सबमिट करना है। तो यदि आपको ये ऑर्डर अगर सेक्शन 73 और 74 में इशू किया है तो उसके लिए फिर आपको फॉर्म जीएसटी DRC 08 जो है वो सबमिट करना है। और यदि आपको जो ऑर्डर इशू किया गया है वो सेक्शन 107 और 108 में इशू हुआ है तो फिर आपको फॉर्म GST APL 04 जो है वो सबमिट करना है। चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यदि आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है तो ही ये एप्लीकेशन जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, बाकी इसमें आप इस एप्लीकेशन जो है उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एनेक्सर ए जो है उसमें परफॉर्मा दे रखा है कि आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो कैसे सबमिट करनी है और उसमें क्या क्या डिटेल है जो कि इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे बेसिक डिटेल है जो कि आपकी जीएसटी पोर्टल जो है उससे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी, तो आपको एक बार ये बेसिक डिटेल जो है वो जरूर चेक करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका डिटेल ऑफ डिमांड कन्फर्म्ड इन द सैड ऑर्डर। तो उसके बाद जो आपको डिमांड का ऑर्डर इशू किया गया है उसमें यदि 4 साल से रिलेटेड अगर कोई डिमांड है तो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। नेक्स्ट फिर आपको 2 टेबल नीचे दे रखी है। तो फर्स्ट टेबल में यदि आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का कॉन्ट्रावेंशन करके अगर कोई आईटीसी जो थी वो अवेल की थी और वो आईटीसी अब आपकी एलिजिबल है सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 में, तो उसकी डिटेल जो है वो आपको यहाँ इंसर्ट करनी है फर्स्ट टेबल में। और यदि आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का कॉन्ट्रावेंशन करके अगर कोई आईटीसी जो है वो क्लेम की थी, अब वो आईटीसी जो है वो आपके सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 में अगर एलिजिबल है तो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है।
और ये डिटेल इंसर्ट करने के बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है कि आपको जो डिमांड का ऑर्डर इशू किया है उसके संबंध में आपने कोई भी अपील जो है वो फाइल नहीं कर रखी है सेक्शन 107 और 112 में। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है और वेरिफिकेशन करके आपको ये एप्लीकेशन जो है वो ईवीसी के थ्रू सबमिट करनी है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जब जीएसटी पोर्टल पे आपका ये फॉर्म लाइव हो जाएगा तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस चार्ट जो है उससे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब आप अपना ऑर्डर जो है उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।